हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस यानी कि लिमिट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने दो मेथड बताए थे, दो मेथड्स हैं, बट आपको आज दूसरे मेथड पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। पहला मेथड आपका जो सीधे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड x जो डायरेक्ट आता था उस पे क्या था। आज हम लिमिट h टेंड्स टू 0 वाला मेथड पे फोकस करेंगे और आपको जो सही लगे आप वो मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, थॉट ऑफ द डे बच्चों बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं। आप यह नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान एवं सफल लोगों को मिलता है। जी हाँ, समय सबके लिए बराबर है, उतने ही समय से और लोग भी सफल हुए हैं और लोगों ने भी सफलता प्राप्त की है। तो अगर हम ये एक्सक्यूज मानते हैं कि हाँ हमारे पास समय नहीं है, कब क्या करेंगे, तो वो चीज गलत है। आपको हाँ समय का मैनेजमेंट आपको अपने देखो, मैनेजमेंट अपनी जिंदगी में मैनेजमेंट जो होता है बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन, ठीक है, मैनेजमेंट, आपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया हुआ है, कितना टाइम कहाँ बांटा हुआ है ना। और जिंदगी में डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये हमारे पास ये तो हमारे पास सीधा fx वाला मेथड था कि हमने डायरेक्ट fx की वैल्यूज डाल दी थी ना। अब हम डायरेक्ट करेंगे, यही क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास फंक्शन है। बट उससे पहले देखो, मेथड सीखने से पहले फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेकंड मेथड आपका था क्या। सेकंड मेथड वैसे मैंने पहले तो पढ़ाया था, बट हल्का सा रिकॉल एक बार फिर आप लोग कर लो, ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस तब बोलेंगे, ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, और बच्चों ये कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस के अंदर आता है 44 मार्क्स का चैप्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं आपके कैलकुलस के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो एक आप फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास, अब फंक्शन f बोल दो। ए फंक्शन f is said to be a continuous at x equals to a, ठीक है। या फिर इसको सिंपल लिखो, ठीक है। अब फंक्शन f, if function f at x equals to a, x equals to a कुछ दिया होगा, is said to be continuous, उसे कॉन्टिन्यूस तब करेंगे if, तब कहेंगे if, ठीक है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और हमारी ये इमेज के बराबर हो। इसको इमेज बोलते हैं, ठीक है, FA को इमेज बोलते हैं। क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या करते हैं, टेंड्स टू x टेंड्स टू a नेगेटिव, f ऑफ x मतलब फंक्शन x, फिर लिमिट x टेंड्स अप्रोचेस टू या टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, इमेज हो गई आपकी f ऑफ a, ठीक है। अब हम h को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, दूसरा मेथड जो है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा a माइनस h, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा a प्लस h, और इमेज के लिए आपका हो जाएगा f ऑफ a, ठीक है। और अगर ये तीनों चीजें बराबर हो जाए तो आपका कंटिन्यूस बराबर हो कंटिन्यूस हो जाएगा। कॉपी कर लो। अभी तक हम इस वाले मेथड से कर रहे थे ना, अब इस वाले मेथड से आपको करके मैं बताऊंगा। लिख लिया, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे।
प्रूव दैट यानी सत्यापित करना है, उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं जो हमने पहले दूसरे मेथड से किया था, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन जो f(x) है 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, x equals to -3 और x equals to 5। ठीक है, इसमें प्रूफ करना है और यही चीज आपको मैंने पहले पढ़ा रखी है। देखो ये हमने कल किया था 5x - 3, ठीक है, ये वाला तो समझाया था, बट इसको आप जो है इस वाले को आप ना समझ के आपको ये बताया था ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव में हमने देखा था जब -3 था। तो जब ये -3 था तो बच्चों जब -3 था इसमें हमारा -18 और f-3 भी -3, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस हमने प्रूफ कर लिया था। इससे पीछे जाएंगे तो एट x इक्वल्स टू 0 में हमने देखा -3 आया, तो इसमें भी क्या किया हमने 0 से कम 0 से। ये थोड़ा बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, किसी किसी को अच्छा लगता है मेथड, किसी किसी को बेकार लगता है मेथड, तो उनके लिए दूसरा मेथड आपके पास में लेकर आया। ठीक है, कॉपी कर ले पहले इसको। चलो पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यही होता है LHL के लिए, है ना। फिर ये आना चाहिए आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h और फिर हमारा fa। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका यूज यहाँ पे होगा, है ना, इसका यूज हमको करना है, इसका यूज हमें करना है। तो चलिए आइए करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। fx कितना दिया है हमको 5x माइनस 3 दिया है। ठीक है, और हमें किस पे चेक करना है, पहले एट x इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले LHL करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ठीक है, a माइनस h होता है, a माइनस एच। तो a क्या है यहाँ पे जिस पे हम चेक करें, यानी x इक्वल्स टू 0। आपको बताया था पीछे कि हम किस पे चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a पे हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे x क्या, a क्या जाएगा हमारा 0 आएगा, 0 माइनस h। ठीक है, h टेंड्स टू 0। फिर नेक्स्ट आप देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस f माइनस h आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखें, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx, जैसे ये fx है 5x माइनस 3 है, 5x माइनस 3 है। अगर मैं f1 निकाल रहा हूं तो कैसे निकालते थे, x की जगह 1 रखते थे, ऐसे निकालते थे। f2 अगर निकाल रहा हूं तो x की जगह 2 रखते थे, -3। वैसे ही मेरे को यहाँ f की जगह -h रखना है, x की जगह, है ना, फंक्शन ऑफ f माइनस h निकालना है। अगर मुझे f3 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 5 3 तो -3। वैसे ही मुझे 5h निकालना हो, -h निकालना हो, क्या करूंगा, 5x का -h -3, यही तो करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस 5 -h -3। ठीक है, -3। अब आप देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -5h -3 -5h -3। अब लिमिट वैल्यू डाल दो, लिमिट की वैल्यू डाल दो, -5 इंटू 0 -3, तो ये आ गया -3। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, LHL हमारा आ गई, LHL हमारी -3 आ गई। ठीक है, चलिए फटाफट से कॉपी करें। इसी तरह से RHL भी निकालना है आपको, इतना कॉपी करें पहले। चलिए अब RHL भी निकालेंगे इसी तरीके से आप लोग। अब RHL निकालते हैं। RHL आप लोग को क्या लिखाया था मैंने, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ले सकता हूँ लिमिट टेंड्स टू 0 एफ एच। ठीक है, अब हमको एफ एच निकालना है। ठीक है, एफ एच निकालना है, एफ एक्स क्या था 5x माइनस 3, तो एफ एच निकालना है
एक्स एच दो 5h माइनस 3, सिंपल। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5h माइनस 3। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो ये 5 0 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3। तो RHL भी मेरा माइनस 3 आ गया भाई, RHL भी माइनस 3 आ गया। तो एफ ऑफ, अब इमेज निकालनी है, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स 0 निकालना है, तो कुछ भी नहीं, एफ एक्स 0, एफ एक्स अगर हमारा 5x माइनस 3 है तो एफ 0 निकालना है, तो 0 का आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3। ठीक है, तो ये भी माइनस 3 आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। तो हमने इक्वल, तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कौन आपने देखा ना कितने इजी तरीके से हमने ये चीज क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, अब माइनस 3 पे भी चेक करेंगे। चलो पहले इतना नोट कर लो। एट x इक्वल्स टू माइनस 3, है ना। तो LHL निकालेंगे पहले। ठीक है, LHL आपको पता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a माइनस h, a क्या है माइनस 3 माइनस h। ठीक, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स अब यहाँ माइनस h की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो आपको क्या करोगे, 5x का एफ एक्स 5x माइनस 3, आपको निकालना f माइनस 3 माइनस h, यानी कि x का आप क्या रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, सिंपल है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f माइनस 3 माइनस h माइनस 3। ठीक, तो आप यहाँ h टेंड्स टू 0 है, आप वैल्यू डाल दो सीधे, आप 5 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5 माइनस 15 और माइनस 3, तो माइनस 18 ये आ गया। ठीक है, अब RHL निकालता हूं मैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, a प्लस एच, a प्लस एच होता है ना, a प्लस एच। ठीक है, तो a क्या है, चलो यहां लिख लो पहले। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस एच यानी कि a क्या है माइनस 3 प्लस एच, यही आएगा। तो अब यहां देखोगे आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स है, एक्स आप माइनस 3 प्लस एच लिखोगे, सिंपल। तो 5x की जगह माइनस 3 प्लस एच माइनस 3। भाई क्या क्या सर आपने, मैंने यही तो क्या, एफ एक्स था मेरा 5x माइनस 3, मुझे निकालना है f माइनस 3 प्लस एच, तो 5x की जगह माइनस 3 प्लस एच माइनस 3। तो वही क्या, अब क्या करना है आपको, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है, बस h की वैल्यू रख दो, 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, तो माइनस 15 और माइनस 3, ये भी आ गया माइनस 18। ठीक है, अब मेरे को निकालनी इमेज एफ ऑफ ए, निकालना है मेरे को, एफ ऑफ ए हमको निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस 3, तो ये आपको पता है एफ ऑफ माइनस 3 क्या है, 5x, एक्स क्या माइनस 3 माइनस, भाई एफ एक्स हमारा यही था ना 5x माइनस 3, तो माइनस 18। ठीक है, 18, तो ये हो जाएगा हमारा, देयरफॉर LHL इक्वल्स टू इमेज एट x इक्वल्स टू माइनस 3, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे। यही क्वेश्चन हमने दूसरे मेथड से भी कर रखे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
examine the continuity of the function fx equals to 2x square minus 1 at x इक्वल्स टू 3। क्या है क्वेश्चन का मतलब कि आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। हिंदी में भी लिख लो, हिंदी में लिखना है अगर x इक्वल्स टू 3 पर फलन fx 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, करिए जरा। दोनों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। आप पहले एक बार ट्राई करें। चलिए फटाफट। चलिए अगर मैं देखूं पहले मेथड से, फर्स्ट मेथड से अगर हम देखें, फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो पहले मैं इमेज निकाल देता हूं, यानी कि f3 निकाल देता हूं, जो आएगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, जो आपका हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 टू 18 माइनस 17। ठीक है, ये तो हमारा 17 आ गया। फिर LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 से नेगेटिव, यानी 0 से थोड़ा कम, बट 0 नहीं, यहाँ तो हमारे x क्या लेना है, हमने 3 लेना है, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम हम लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू, और फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, फंक्शन हमारे पास है, तो फंक्शन हम लगा देंगे यहाँ पे x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। फंक्शन क्या है, fx क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको क्या, 3 से थोड़ा सा कम, तो 3 से थोड़ा कम आपको होता है 2.99999 हम लेते हैं, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी आपको दिख जाएगा 17 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास 17 आ गया। ये मेथड कुछ अजीब सा, कुछ बच्चों को लगता है कि क्या है, वैल्यू तो रखनी है हमको, है ना, बट जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ हम चीजें कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स चीजें कर रहे हैं, बट इसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसमें लगता है कि क्या ही हो रहा है ना। बट दोनों मेथड है, किसी किसी बुक में ये मेथड बताया जाता है। RHL निकाल रहे हैं, इसमें 3 से थोड़ा ज्यादा लेना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 से थोड़ा जाने के 3.00000001, तो हम इसको अप्रॉक्स 3 ही मानेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 17 आ गया, है ना। तो आप देखोगे तीनों में आप देख रहे हो, है ना, हियर पहले हाँ हमने डिसकंटिन्यूअस भी बनाया है फंक्शन इसमें, f3 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL। तो देयरफॉर, तो मैं लिख सकते हैं देयरफॉर fx function is continuous at x equals to 3। क्लियर, इसे कॉपी करें, फिर दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड थोड़ा हमको अच्छा लगता है क्योंकि दूसरा मेथड थोड़ा मजेदार है और थोड़ा समझ में भी आता है। आइए दूसरे मेथड से डिस्कस करते हैं। दूसरे मेथड में आप देखना, दूसरा मेथड जो आप देखोगे बहुत सही मेथड है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास fx हमारे पास कितना था क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 3 पे हमको चेक करना है। तो पहले मैं LHL निकाल लेते हैं। लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, यही होता है। तो हम करते हैं इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a क्या है 3, तो 3 माइनस h, 3 माइनस h, ठीक है। अब आपको पता है, देखो fx क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि मेरे को निकालना है f
3 माइनस एच, तो एक्स का मैं लिखूंगा 3 माइनस एच का स्क्वायर और -1। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन था 2 3 माइनस एच का एक्स का, बस एक्स का ही डाल देना होता है हमको, है ना, और -1। बस अब लिमिट डाल देंगे इसमें 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, तो 2 3 माइनस 0 यानी कि 9 -1 यानी कि 17। ठीक, अब RHS क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ठीक, a क्या बच्चों हमारे पास, f ऑफ a क्या है 3, तो 3 प्लस h, यानी कि फंक्शन में रिप्लेस कर देना। फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास 2x स्क्वायर -1, इसमें रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 3 प्लस h इसमें रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे अब 2, ये भी 17, ये भी आ गया। इमेज f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ a निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ लो f ऑफ a यानी कि f ऑफ 3 निकालना है मेरे को, तो f ऑफ 3 की जगह 2 3 का स्क्वायर -1। ठीक, तो ये आएगा 2 9 18। ठीक है, तो देयरफॉर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इमेज, देयरफॉर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ठीक, दोनों मेथड है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, विद नंबर ऑफ मेथड्स। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।